हेलो दोस्तों। कल आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। ये एक्चुअल में आपका 2024-25 था। एक तो मेरे पेपर मिला था तो 25-26 करके मैं लिख दिया हूँ। एक्चुअल में पुराना पेपर है। इसको हम हल करते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन कहीं आता है तो सबसे पहले आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। वासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? कैंसर था, पोलियो था, दृष्टिहीनता था, लकवा था। ये जो है आपको चारों ऑप्शन में कौन से लगाना है। उसके बाद एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, इसमें आपको टिक लगाना है। हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, सोना डाल रहा है, कोयला डाल रहा है कि लोहा डाल रहा है कि प्लास्टिक डाल रहा है। मतराही क्या है? यादव जाति का पर्व है, माता सेवा है, पंथी नाच है, सुआ नाच है, क्या है? नदिया नरवा माँ तौरत है कविता के रचनाकार का नाम क्या है, आपको उसको बताना है। उसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रीढ़ की हड्डी पाड़ के अंत में नौकर खाली स्थान लेकर आया है, क्या लेकर आया है आपको बताना है। इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? क्रीड़ा करने के लिए खाली स्थान वज्र की गलियों में निकले हैं। मोतियों की फसल वस्तुतः खालिस्तान की थी। सब खेलों का राजा किसको कहा जाता है? उसके बाद आता है सही संबंध जोड़िए। जामुन का पेड़ कौन से, उसको बताना है। आदमी कौन से, ये बताना है। अकेली, इसमें सब बताना है। मिसाइल मैन किसको बोला जाता है, इसको आपको बताना है। कोई आपको बताना है। इस तरह से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोती व्यर्थ लुआने वाले पंक्ति में मोती का क्या आशय है? निम्नलिखित में दो दो पराजित शब्द लिखिए। नयन, उपवन। निम्नलिखित शब्द के तत्व रूप में लिखिए। अच्छी, गोधूम, चंद्रिका, मक्षिका। उसके बाद आता है आपका गुरदास की क्या महत्वाकांक्षा थी? वर्तनी शब्द, वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। ये आपको शुद्ध करके लिखना है। विकसित, प्राकृतिक। बच्चों के काम पर जाने से उनका बचपन किस तरह प्रभावित होता है, आपको अपने भाषा में लिखना है अगर नहीं लिख पाओगे तो। पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश थे, क्यों, इसको आपको बताना है। अनुप्रास अलंकार को सोदाहरण मतलब उदाहरण से आपको समझाना है। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। विद्यालय है, रामायण है, पावन है। वैसे पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि याऊकी चांद इस अनुभव से वंचित क्यों था। या अथवा करके ये आपका ग्रीष्म काल वाला क्वेश्चन है, वो आ सकता है। सुमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी, इसको बताना है। या तो अथवा सुआ गीत की कोई चार विशेषताएं, आप जानते हैं सुआ गीत दिवाली के समय होता है। गांव के पुल का नाम लाइट रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा, इसको आपको बताना है। अब इसमें आशय स्पष्ट करना है। विकसित भारत महज एक सपना नहीं है। उसके बाद आता है आपका अपठित निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ व्याख्या कीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है। वैसे आपका पद्यांश आता है, दोनों में से किसी एक को करना है। इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इसको आपको लिखना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए 3,000 रुपए मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। या शिक्षण शुल्क माफ हेतु अपने शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश आता है दोस्तों। इसमें आपको दिया रहेगा, इसी को देख के यहाँ पर का आपको आंसर को देना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय में 300 शब्द में, 300 शब्द मतलब 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है। इसमें पूरा रूपरेखा तैयार करना है। किसी भी बारे में लिखेंगे, पहले पॉइंट को पूरा लिखोगे, उसके बाद एक करके वर्णन करोगे, तो प्रस्तावना लिखोगे, उसके बाद पॉइंट आते जाएगा, लास्ट में आपको उपसंहार कर लिखना है। तो इस तरह से आपको 8 से 10 पेज पूरा भरना है, तब आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको आगे देखते रहिए। नेक्स्ट सेट है, सेम ऐसी है आपका, ये भी पुराने पेपर है जिसको मैं बता रहा हूँ। IMP है बट, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उपन्यास सम्राट के नाम उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कोई ना कोई आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तो चांद।
विश्व साहित्य की एक चर्चित कृति है, मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है कि चारों में से कौन सा भाषा में लिखी गई है। छत्तीसगढ़ी में पहली को क्या कहते हैं? इसको आपको बताना है। द्विजगण के से क्या तात्पर्य, इसे बताना है। वैसे आपको एक भौतिकीय उपकरण जो प्रकाश किरण को 7 रंगों में विभाजित करते हैं, इसको आपको बताना है ना। निम्नलिखित में से उचित संबंध, आपको संबंध स्थापित करना है। कौन कौन सा किस में आएगा? साथी है, रतन है, दहरा है, मालिकनोग है, कल का खतरा आज ही जाने, ये आपको भरना है। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें देखते हैं, पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम और अपना खालिस्तान अधिक समझते थे। उसी प्रकार से सांप औ कछुआ के गोड बात ला खालिस्तान मन बैठे केकरा हर सुनत रहे थे। उसके बाद हथौड़ो, ये हथौड़ी है, हथौड़ी की चोट से टूटकर बिखरने खालिस्तान की चीख। बच्चे खालिस्तान पर जा रहे थे, किस पे जा रहे थे आपको बताना है। माली दौड़ा दौड़ा के खालिस्तान के पास गया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ के भक्ति संबंधित लोकगीतों के नाम लिखिए। बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है। प्लास्टिक कचरे से सही निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए, आपको देना है, अपने मन से दे सकते हो। नयन और उपवन का एक एक प्रवाची शब्द लिखना है आपको। इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा जाता है, इसको बताना है। 2 नंबर का है, 2 लाइन में लिखना है। आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए फाइल किन किन विभागों में घूमती रहती है, आपको बताना है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों में हिंदी में बताना है। घेंच, घींच को क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे, गला को। ठहर, रुक जा। नजीक, मेरे भी शायद मालूम नहीं, आपको देखना क्या है होता है ये। रवन प्रभाव क्या है, इसको आपको मतलब स्पष्ट करना है। पलपला और भोंगरा शब्द के अर्थ में क्या अंतर है। गांव के पुल का नाम लाइट रोड ब्रिज ही क्यों रखा गया, बताना है। हमारे आसपास किन किन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह परिभाषित किया है, या अथवा करके ये आएगा। ग्रीष्म ऋतु में तालाब नदी के सूख जाने पर जल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अपने मन से लिख सकते हो। क्योंकि भाई आप इतना नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे बताइए, तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हो। उसके बाद आता है एक कविता का अर्थ बताना है, मतलब पद्यांश है ये, दोनों में से किसी एक को बताना है, आपको पढ़ना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसका विशेष लिखना है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश सेम ऐसी है। मुहावरों का अर्थ लिखना है। टोह न पाना, बीड़ा उठाना, पुले न समाना, तारीफ के पुल बांधना, अथवा करके आपका ये आ सकता है। अपने गांव या शहर किसी पर्व पर चली आ रही प्रथा के विषय पर 50 शब्दों में लिखिए। उसके बाद अपने प्राचार्य को शालेय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है, या अथवा करके आप सुरेखा खड़े हैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मांगते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। ये अपठित गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसी के अनुसार से आपको यहाँ पर इसको उत्तर देना है। तो आप इसको पढ़िएगा पूरा अच्छे से। इसी के अंतर्गत आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना है, गद्यांश का सारांश 20 शब्दों में लिखना है, अनुशासन की अभिव्यक्ति कैसे होती है उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपका आता है विद्यार्थी अनुशासन का पर्याय कैसे बन जाते हैं, ये सब इसी है। उसका आता है लेकिन वैसे एक विषय में 300 शब्द लिखने, पास्ट दिया है। आप पर्यावरण पर प्रदूषण लिखिए, क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है पर्यावरण में, इसको आप अच्छे से डिटेल से आप अपने मन से लिख सकते हो। तो आपका कम से कम 8 पॉइंट होना चाहिए, तब आपको 8 नंबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आपका आता है, मैं इसे लिख दिया हूँ वार्षिक पेपर करके, लेकिन एक्चुअली वार्षिक पेपर पिछले मतलब साल का है, 2-3 साल पहले का है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा। गोपाल दास नीरज क्या है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, अनेक भाषाओं में अनुवादित तत्वचान कृति की मूल भाषा है, विपरीत लिंगी शब्द छांट कर लिखिए, आपको विपरीत लिंग बताना है, उमा की शिक्षा क्या है, ये सब उमा की शिक्षा है। आपको नदिया नरवा माँ तौरा थे कविता का भाषा क्या है, घर का प्रयोजित शब्द लिखिए, जामुन का पेड़ की रचना विधा क्या है, ये सब आपको इसे भरते रहना। फिर रीति स्थान आता है, गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है, इसमें था। तोतोचान के मित्र का नाम क्या था, इस प्रकार से राजा एक प्रकार से जामुन का पेड़ खालिस्तान उखड़ गया था।
ये आपको भरते रहना है। उसके बाद सेम टू सेम ऐसे आता है आपका उचित संबंध जोड़ो, आपको इसको देख के आपको भरना है ना। उसके बाद रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा, बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है, प्लास्टिक कचरे के सही निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव लिखिए, नमन और उपवन का एक एक परिभाषित शब्द लिखिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा जाता है, आदमी को पेड़ के नीचे निकालने के लिए फाइल किन किन विभागों में घूमती रही, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों को बताना है, ये बता चुका हूँ आपको, रमन, प्रभाव, पलपला, ये सब अभी आप लोग को बता चुका हूँ। देखिए ये भी पिछले मतलब कुछ साल का पहले का है और इससे पहले पढ़ चुके हो, तो देखो सेम थे सेम कुछ क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहता है। इस प्रकार किसान बेटे परिश्रम महत्व किस प्रकार परिभाषित किया है, ग्रीष्म ऋतु लाभ में, ये सब अभी बताया था आप लोग को। तो सेम टू सेम ऐसी है आपका ये क्वेश्चन जो है, लगभग आपका कहे जाए तो अगर आप तैयारी करोगे तो सेम टू सेम मिलते रहते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका पद्यांश आएगा, ये आपका गद्यांश आएगा, गद्यांश को अच्छे से आप पढ़िएगा क्या लिखाया है, फिर उस अनुसार से आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब आपको अच्छे से लिखना है। कम से कम 1 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, अच्छे से लिखिएगा, पॉइंट डाल के लिखिएगा, आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। अपने 50 साल स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभी आपको बताया था, है ना। इसी प्रकार से आपको इसमें आपका एक गांव है मायलिनोंग गांव की यात्रा वृत्तांत की लेखिका को एक पत्र लिखिए जिसमें आप निम्नांकित बिंदुओं की मदद ले सकते हैं। आपको इसको देखना लिखना है। वैसे आपका अपठित गद्यांश फिर वैसी है, इतना पूरा देखोगे फिर उसके बाद इसमें आपको आंसर देना है। फिर आता है आपका 250 शब्द में, 300-250 मतलब एक ही है, पर्यावरण प्रदूषण देखो फिर आया है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखिएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है क्योंकि उसमें लिखाया रहता है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। तो उसमें लिखा रहता है, जिसकी लिखाया है आपका ये देखिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसमें ऐसे लिखाया है क्या जो सही है उसको हल करना है, नहीं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य मतलब आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, भले वो गलत हो चाहे सही हो। आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर कोई भी टीचर आपको देंगे नहीं। भाई उसके अंतर्गत अगर आप कुछ लिखते हो तो आपको 2 नंबर की जगह चलो आधा नंबर दे दे या 1 नंबर दे दे, जो भी कुछ दे दे, लेकिन आप लिखोगे नहीं तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, कोई भी पेपर हो आपको पूरा लास्ट तक बनाना है, अच्छे से हेड राइटिंग से लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है, अंडरलाइन करना है और आपको सुसज्जित रूप से लिखना है ताकि चेक करने वाले आपको अच्छे से नंबर से दे। तो आप इस तरह से हिंदी का पेपर को कल का सॉल्व करेंगे। रायपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब रायपुर जिले का कल पेपर है, तो आप अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम फिर से बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए ताकि आपको सभी पेपर में हेल्प मिल सके और आपको पूर्ण तरह से तैयारी करवा सके। थैंक यू।